हे हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर पिता, हम आज इस नई सुबह में तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमें जीवन की एक और सुबह देखने का अवसर दिया। जब रात की अंधकार में हम सो रहे थे, तब भी तेरी आंखें हम पर लगी रहीं। हमारी सांसों की रखवाली तूने की, हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे मन और शरीर की रक्षा तूने स्वयं की। प्रभु यीशु, इस सुबह की पहली सांस तेरे नाम से लेते हैं। इस सुबह की पहली सोच तेरे चरणों में रखते हैं। इस सुबह की पहली आवाज तुझे धन्यवाद देने के लिए उठाते हैं। तू योग्य है प्रभु, सारी महिमा, सारा आदर, सारी स्तुति पाने के लिए। धन्यवाद यीशु, क्योंकि तेरी करुणा हर सुबह नई होती है। धन्यवाद इसलिए कि तेरी दया कभी समाप्त नहीं होती। हम चाहे कितनी ही बार कमजोर पड़ जाएं, लेकिन तू हमें छोड़ता नहीं, तू हमें ठुकराता नहीं, तू हमें उठाकर फिर से अपने प्रेम में ढक लेता है। हे प्रभु यीशु, आज की इस सुबह हम अपने सारे बोझ तेरे चरणों में रख देते हैं। जो चिंता हमारे मन को घेर रही है, उसे तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो डर हमारे हृदय को जकड़े हुए है, उसे तेरे नाम से दूर करते हैं। जो तनाव, निराशा, हताशा और थकावट हमारे जीवन में है, हम सब कुछ तेरे सामने खोलकर रख देते हैं। प्रभु, तूने कहा है कि मेरे पास आओ हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम तेरे इस वचन पर विश्वास करते हुए तेरे पास आते हैं। हमारे मन को विश्राम दे, हमारी आत्मा को शांति दे, हमारे विचारों को स्थिर कर। हे प्रभु यीशु, आज के दिन को तू स्वयं अपने हाथों में ले। हम नहीं जानते कि आज हमारे सामने क्या आने वाला है, लेकिन हम ये जानते हैं कि तू हमारे साथ चलने वाला है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा सहायक हमारे साथ है। प्रभु, हमारे विचारों को पवित्र कर, हमारे शब्दों को मधुर कर, हमारे कार्यों को तेरी महिमा के लिए उपयोग कर। आज हमारे माध्यम से कोई दुखी दिल डारस पाए, कोई टूटे मन को आशा मिले, कोई निराश आत्मा को नई रोशनी दिखाई दे। हे यीशु, जहां हमारे जीवन में अंधकार है, वहां अपना कमजोरी है, वहां अपनी सामर्थ्य भर। जहां बीमारी है, वहां अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा। जहां अभाव है, वहां अपनी भरपूरी प्रकट कर। प्रभु, आज हमारे परिवार को अपने लहू से ढक ले। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे घर के हर एक सदस्य पर अपनी शांति की छाया बनाए रख। हर बुरी योजना को, हर नकारात्मक शक्ति को तेरे नाम से दूर कर। हे प्रभु यीशु, आज हमारे बच्चों के जीवन को आशीष दे। उनके मन को शुद्ध रख, उनकी संगति को सही रख, उनके भविष्य को अपने अपने हाल। उन्हें गलत रास्तों से बचा, उन्हें नशे, हिंसा और बुराई से दूर रख। प्रभु, जो लोग इस समय बीमार हैं, जो दर्द में हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में बेबस पड़े हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु, अपना चंगाई देने वाला हाथ बढ़ा। तेरे नाम से रोग भाग जाए, तेरे नाम से कमजोरी टूट जाए, तेरे नाम से जीवन में नई शक्ति भर जाए। हे प्रभु, जो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जो कर्ज के बोझ से दबे हैं, जो नौकरी या काम की चिंता में हैं, उनके लिए हम विनती करते हैं। तू उनके लिए नए द्वार खोल, तू उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, तू उन्हें ऊपर उठाने वाला परमेश्वर बन। प्रभु यीशु, आज हमारे दिल को क्षमा से भर दे। यदि किसी के प्रति हमारे मन में करवाहट है, तो उसे निकाल दे। यदि किसी ने हमें दुख पहुंचाया है, तो हमें क्षमा करना सिखा। जैसे तूने क्रूस पर कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, वैसे ही हमें भी क्षमा करने वाला दिल दे। हे प्रभु, आज हमें नम्रता में चलना सिखा। घमंड से बचा, अपने ही बल पर भरोसा करने से रोक। हमें सिखा कि हर कदम पर तुझ पर निर्भर रहें। यीशु, आज की इस सुबह हम अपने पूरे जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी योजना नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हमारी राह नहीं, तू जो रास्ता दिखाए वही हमें मंजूर हो, क्योंकि तेरी इच्छा में ही जीवन है, तेरी इच्छा में ही शांति है, तेरी इच्छा में ही सच्ची सफलता है। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी प्रार्थना सुनता है। धन्यवाद कि तू हमें अकेला नहीं छोड़ता। धन्यवाद कि तू हर सुबह हमें नई आशा देता है। आज का दिन, ये जीवन, ये सांस, सब कुछ तेरी महिमा के लिए हो। आज हम कृतज्ञ हृदय से तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमें ये नया घर दिया। ये केवल ईंट, सीमेंट और दीवारों का ढांचा नहीं है। ये तेरी दया, तेरी कृपा और तेरी आशीष का प्रमाण है। प्रभु, हम मानते हैं कि यदि तू साथ न देता, यदि तू मार्ग न खोलता, यदि तू सामर्थ्य देता, तो यह घर संभव नहीं था। इसलिए आज इस घर की पहली स्तुति
इस घर की पहली प्रार्थना, इस घर की पहली आवाज हम तेरे नाम से उठाते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम इस घर को पूरे मन से तुझे समर्पित करते हैं। इस घर का हर कोना, हर दीवार, हर दरवाजा, हर खिड़की, हर कमरा हम तेरे पवित्र नाम में अर्पित करते हैं। प्रभु तू स्वयं इस घर का स्वामी बन, तू स्वयं इस घर का रक्षक बन, तू स्वयं इस घर की शांति बन। जहां तू वास करता है वहां भय नहीं टिकता, वहां कलह नहीं टिकती, वहां अंधकार नहीं टिकता। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस घर में तेरी शांति बनी रहे, ऐसी शांति जो समझ से परे है, ऐसी शांति जो मन, आत्मा और शरीर को विश्राम दे। जब भी हम थके हुए लौटे, ये घर हमें सुकून दे। जब भी हम टूटे हुए आए, ये घर हमें संबल दे। प्रभु, इस घर से हर प्रकार की बुरी शक्ति को दूर कर, हर नकारात्मक आत्मा को, हर बुरी नजर को, हर शैतानी योजना को तेरे सामर्थी नाम से निकाल दे। इस घर को अपने लहू से ढक ले। हे यीशु, जहां जहां हमारे कदम इस घर में पड़े, वहां वहां तेरी उपस्थिति महसूस हो। जब हम इस घर में बात करें तो हमारे शब्द प्रेम से भरे हों। जब हम इस घर में निर्णय लें तो उनमें बुद्धि और समझ हो। प्रभु, इस घर को कलह से बचा, झगड़े, मनमुटाव और कटु वचनों से दूर रख। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता जाए, माता पिता और बच्चों के बीच समझ और आदर बना रहे, हर रिश्ते में मिठास बनी रहे। हे प्रभु, इस घर के बच्चों को अपनी आशीष दे, उनके मन को शुद्ध रख, उनके विचारों को सही दिशा दे, उन्हें गलत रास्तों से बचा, उन्हें शिक्षा, बुद्धि और विवेक में बढ़ा। उनका भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित रहे। प्रभु, इस घर में कभी अभाव न होने पाए। जैसे तूने कहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी, वैसे ही इस घर की हर आवश्यकता तू पूरी कर। रोटी, कपड़ा, सम्मान और संतोष इस घर में बना रहे। हे प्रभु यीशु, इस घर में आने जाने वाले हर व्यक्ति को तू आशीष दे। जो भी इस द्वार से भीतर आए वह खाली मन से न लौटे, उसे शांति मिले, उसे प्रेम मिले, उसे अपनापन मिले। प्रभु, यदि कोई दुखी होकर इस घर में आए तो वह यहां से आशा लेकर जाए। यदि कोई बीमार आए तो तेरी चंगाई की उपस्थिति महसूस करे। यदि कोई निराश आए तो उसके जीवन में नई रोशनी जले। हे प्रभु, इस घर में तेरे वचन की गूंज बनी रहे। ये घर प्रार्थना का घर बने, स्तुति का घर बने, तेरे नाम की महिमा का घर बने। प्रभु, हम चाहते हैं कि ये घर केवल रहने की जगह न हो, बल्कि तेरी महिमा प्रकट होने का स्थान बने, जहां तेरे नाम का आदर हो, जहां तेरे कामों की चर्चा हो, जहां तेरे प्रेम की गवाही दी जाए। हे यीशु, इस घर को आग, चोरी, दुर्घटना और हर प्रकार की विपत्ति से बचा। दिन में भी, रात में भी तेरे स्वर्गदूत इस घर की रखवाली करें। प्रभु, जो लोग इस घर को बनाने में जुड़े रहे, जो मजदूर, कारीगर, जो सलाह देने वाले, जो सहायता करने वाले थे, उन सभी को तू आशीष दे। हे प्रभु, यदि कभी इस घर में कमी महसूस हो तो हमें शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद करना सिखा। हमें सिखा कि हर परिस्थिति में तेरी स्तुति करें। प्रभु यीशु, हम इस घर को तेरी इच्छा के अनुसार उपयोग करना चाहते हैं। हमें सही मार्ग दिखा, हमें गलत निर्णयों से बचा, हमें अहंकार से दूर रख। हे प्रभु, आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि यह घर तेरे नाम में स्थापित है, यह घर तेरी शांति में खड़ा है, यह घर तेरी आशीषों से भरा है। धन्यवाद प्रभु इस नए घर के लिए, धन्यवाद इस छत के लिए, हे हमारे बाद इस सुरक्षा के लिए, धन्यवाद इस नए आरंभ के लिए। हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में तू इस घर को और भी आशीषों से भरता जाएगा। हमारी गवाही तेरे नाम की महिमा करेगी। आज हम तेरे पवित्र चरणों में बहुत ही दीन और नम्र मन से आते हैं। आज हम उन सभी भाई बहनों को लेकर तेरे सामने खड़े हैं जिनके पास आज तक अपना एक अच्छा घर नहीं है, जो किराए में है, जो तंग कमरों में है, जो हर महीने की चिंता में जीते हैं, जो बच्चों भविष्य को लेकर डरते हैं, जो रात को सोते समय यही सोचते हैं कि कब हमारा भी एक घर होगा। प्रभु, तू उनके आंसू देख रहा है, तू उनकी चुप आहें सुन रहा है, तू उनके टूटे हुए सपनों को जानता है। जब लोग नहीं समझते, जब रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं, जब समाज ताने देता है, तब भी तू उन्हें देखता है, तू उन्हें समझता है। हे प्रभु यीशु, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो वर्षों से घर लेने की सोच रहे हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। कभी पैसा कम पड़ जाता है, कभी नौकरी चली जाती है, कभी कर्ज बढ़ जाता है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी अचानक खर्च सामने आ जाता है। प्रभु, वे थक गए हैं, वे टूट गए हैं। कई बार वे रात में रोते हैं, कई बार हंसते हुए भी अंदर से बिखरे रहते हैं। आज हम उन्हें तेरे चरणों में रखते हैं। है प्रभु, तू ही वह परमेश्वर है जो जंगल में इस्राएल को घर देता रहा।
तू ही वह परमेश्वर है जो बेघर को घर में बसाता है। तू ही वह पिता है जो अपने बच्चों को खुले आकाश के नीचे नहीं छोड़ता। प्रभु यीशु, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जिनके जीवन में बरकत रुक गई है। कमाई तो है लेकिन हाथ में टिकती नहीं, पैसा आता है लेकिन जरूरतों खत्म हो जा, जितना कमाते हैं उतना बचता नहीं। हे प्रभु, जहां जहां शैतान ने बरकत को बांध रखा है, जहां जहां रोक लगी है, जहां जहां धन रुक गया है, आज तेरे नाम से हर बंधन टूट जाए, तेरे नाम से हर रोक हट जाए, तेरे नाम से बरकत के द्वार खुल जाए। प्रभु, तूने कहा है कि मैं तुम्हें ऐसी आशीष दूंगा कि संभालने की जगह न होगी। आज हम तेरे उसी वचन को पकड़ते हैं। हम मांगते हैं कि इन भाई बहनों के जीवन में स्वर्गीय बरकत बहने लगे। हे यीशु, जो लोग कर्ज के बोझ से दबे हैं, जो घर लेने की सोचते हैं लेकिन बैंक ब्याज और ईएमआई से डरते हैं, उनके मन को शांति दे। उनके लिए ऐसे रास्ते खोल जहां डर नहीं बल्कि भरोसा हो। प्रभु, कई भाई बहन ऐसे हैं जो हर दिन यही कहते हैं, हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। प्रभु, उनकी मेहनत को व्यर्थ न जाने दे, उनके हाथों के काम में तेरी कृपा जोड़ दे। हे प्रभु यीशु, जहां नौकरी की कमी है वहां नौकरी के द्वार खोल, जहां व्यापार में घाटा है वहां लाभ को ले आ, जहां वेतन कम है वहां बढ़ोतरी कर, जहां आय का एक ही स्रोत है वहां नए स्रोत पैदा कर। प्रभु, हम जानते हैं कि घर केवल पैसे से नहीं बनता, घर तेरी अनुमति से बनता है। यदि तू चाहे तो रेगिस्तान में भी घर खड़ा हो सकता है, और यदि तू साथ न हो तो महल भी सूना हो जाता है। हे प्रभु, आज उन सभी भाई बहनों को आशा दे जो निराश हो चुके हैं, जो कहते हैं अब तो हमारे बस का नहीं। आज उनके हृदय में नया विश्वास भर, उन्हें फिर से सपना देखने की हिम्मत दे। प्रभु यीशु, तू उनके लिए सही समय तैयार कर रहा है, तू उनके लिए सही जगह तैयार कर रहा है, तू उनके लिए सही साधन तैयार कर रहा है। भले ही आज उन्हें कुछ दिखाई न दे, लेकिन तू पर्दे के पीछे काम कर रहा है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी भाई बहन को हीन भावना में न जीना पड़े, किसी को यह लगे कि हम दूसरों से कम हैं। तू उन्हें याद दिला कि वे तेरी आंखों में अनमोल हैं। प्रभु, उन परिवारों को एकता दे, पति पत्नी के बीच तनाव न बढ़ने पाए केवल पैसों की वजह से, बच्चों के मन में असुरक्षा न आए केवल इसलिए कि घर छोटा है या किराए का है। हे प्रभु यीशु, आज हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि जिनके पास आज घर नहीं है उनके लिए तू घर का मार्ग बना रहा है। जिनके पास आज पैसा नहीं है उनके लिए तू प्रभु कर रहा है। जिनके जीवन में आज बरकत नहीं दिखती उनके लिए तू नई बरकत खोल रहा है। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जब तू उन्हें घर दे तो वह घर झगड़े का नहीं, शांति का स्थान बने। वह घर घमंड का नहीं, धन्यवाद का घर बने। हे प्रभु, हम जानते हैं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। आज हम असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू सुन रहा है। धन्यवाद क्योंकि तू कार्य कर रहा है। धन्यवाद क्योंकि तू सही समय पर सब कुछ सुंदर करेगा। आज हम हाथ जोड़कर नहीं बल्कि दिल खोलकर तेरे सामने आते हैं। आज हम मांगने नहीं, आज हम केवल धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब हमारे शब्द टूट रहे थे, जब हमारे आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी आपने हमें अनसुना नहीं किया। पिता, कई बार हमने जोर से नहीं पुकारा, कई बार तो हम थक कर चुप ही हो गए थे, लेकिन आपने हमारे मन की गहराई से उठती हर एक आह को सुन लिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हम अंधकार में थे, जब रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, जब चारों ओर से दरवाजे बंद नजर आ रहे थे, तब आपने हमारे लिए एक नया द्वार खोल दिया। हम समझ भी नहीं पाए और आपने काम कर दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस हर उत्तर के लिए जो आपने हमें दिया, और धन्यवाद उन उत्तरों के लिए भी जो अभी रास्ते में है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी खामोशी भी हमारे भले के लिए होती है। धन्यवाद पिता उन दिनों के लिए जब हम टूट गए थे, क्योंकि उन्हीं दिनों में हमने आपको सबसे करीब से जाना। जब सब साथ छोड़ रहे थे तो आपने हमारा हाथ थामा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जब हमारी जेब खाली थी लेकिन आपने हमें भूखा नहीं रहने दिया। जब हमारी ताकत खत्म हो गई थी तब आपने अपनी सामर्थ हमें दी। जब हमारी आशा बुझ रही थी तब आपने अपने वचन से फिर से आग जला दी। पिता, धन्यवाद उस हर सुबह के लिए जब हम उठ तो गए लेकिन समझ नहीं पाए कि यह भी आपकी कृपा थी। धन्यवाद उस हर रात के लिए जब हम सो पाए, जबकि कई लोग चैन से सो नहीं पाते।
धन्यवाद पिता परमेश्वर हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए। कितनी ही दुर्घटनाएं हमें छूकर निकल गईं, कितनी बुरी योजनाएं हम तक पहुंचने से पहले आपने रोक दी, हमें पता भी नहीं चला और आपने हमें बचा लिया। पिता धन्यवाद हमारे परिवार के लिए, उनके लिए जो हमारे साथ हैं और उनके लिए भी जो हमसे दूर हैं। धन्यवाद क्योंकि आपने हमारे घर को आज तक संभाले रखा। धन्यवाद पिता परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए, उनकी हंसी के लिए, उनकी शरारतों के लिए, उनके भविष्य के लिए। जब हम चिंतित होते हैं तब आप हमें याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चों का भी पिता हूं। पिता धन्यवाद उस रोटी के लिए जो रोज हमारे घर आती है। धन्यवाद उस काम के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद उस सामर्थ्य के लिए जिससे हम मेहनत कर पाते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर उन आंसुओं के लिए जो हमने आपके सामने बहाए, क्योंकि उन्हीं आंसुओं से आपने हमारे दिल को धोया, हमारी कड़वाहट को निकाला, हमारे घावों को चंगा किया। पिता धन्यवाद उस क्षमा के लिए जो आपने हमें दी। हम बार बार गिरते रहे लेकिन आपने हमें बार बार उठाया। आपने हमारे अतीत को हमारे भविष्य पर हावी नहीं होने दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर उन प्रार्थनाओं के लिए जो हमने रोते हुए की और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जो हमने विश्वास में की। आपने हर एक को सुना, हर एक को संजोया। पिता आज हम खुले मन से स्वीकार करते हैं कि यदि आप हमारे साथ न होते तो हम आज यहां न होते। यदि आपने हमारा हाथ न थामा होता तो हम बहुत पहले हार चुके होते। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। लोग बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, लेकिन आपका प्रेम कभी नहीं बदला। पिता धन्यवाद उस शांति के लिए जो दुनिया नहीं दे सकती। जब बाहर तूफान था तब आपने हमारे भीतर शांति रखी। जब सवाल बहुत थे तब आपने भरोसा दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर उन आशीषों के लिए जिन्हें हम रोज गिनना भूल जाते हैं। सांस के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आंखों की रोशनी के लिए, दिल की धड़कन के लिए। पिता हम आज ये भी कहते हैं कि हम आगे भी आप पर भरोसा रखेंगे। जो अभी पूरा नहीं हुआ उसके लिए भी धन्यवाद, जो अभी नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका समय सही है, आपकी योजना उत्तम है और आपकी इच्छा हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुन ली। हम ये विश्वास के साथ कहते हैं, बिना संदेह के कहते हैं, पूरे दिल से कहते हैं, आज नहीं तो कल, लेकिन आपने सुना। शायद हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन हमारे भले के अनुसार आपने उत्तर दिया। पिता आज हम अपना पूरा जीवन आपके चरणों में सौंपते हैं। आने वाले दिनों को भी, आने वाली चुनौतियों को भी, आने वाली खुशियों को भी। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपके धन्यवाद की गवाही बने। लोग हमें देखकर कहें कि यह परमेश्वर का काम है। धन्यवाद कि जब हमने शब्द खो दिए थे तब भी आपने हमारे मन की भाषा समझी। जब हम केवल आह भर पा रहे थे, जब हमारी आंखों से आंसू ही बह रहे थे, तब भी आपने उन्हें अनसुना नहीं किया। धन्यवाद पिता उन दिनों के लिए जब हम चुप थे लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे थे। दुनिया के सामने मुस्कुरा रहे थे लेकिन रात को तकिए गीले हो जाते थे। आपने उन रातों को भी देखा, आपने उन आंसुओं को भी गिना। पिता परमेश्वर धन्यवाद उस समय के लिए जब हमने सोचा था कि अब कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसी मोड़ पर आपने नया रास्ता निकाल दिया। जहां हमें अंत दिखाई दे रहा था वहां से आपने नई शुरुआत कर दी। धन्यवाद पिता कि आपने हमें समय से पहले टूटने नहीं दिया। हमारी सामर्थ समाप्त हो चुकी थी लेकिन आपकी सामर्थ वहीं से शुरू हुई। आपने हमें अपने कंधों पर उठाया और हमें सुरक्षित आगे ले चले। पिता परमेश्वर धन्यवाद उस हर व्यक्ति के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में भेजा। कुछ ने हमें सहारा दिया, कुछ ने हमें सबक सिखाया और कुछ ने हमें यह समझाया कि केवल आप ही सच्चे सहायक हैं। धन्यवाद पिता उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें ठुकराया, क्योंकि उन्हीं ठुकरावों ने हमें आपके और करीब ला दिया। जब इंसान ने मुंह मोड़ा तब आपने हमें अपने सीने से लगाया। पिता परमेश्वर धन्यवाद उस धैर्य के लिए जो आपने हमें सिखाया। हम जल्दी चाहते थे लेकिन आपने हमें इंतजार करना सिखाया। हम भागना चाहते थे लेकिन आपने हमें ठहरना सिखाया। धन्यवाद पिता कि आपने हमें यह समझाया कि देर का मतलब ना नहीं होता और प्रतीक्षा का मतलब अस्वीकृति नहीं होती। आप सही समय पर सही उत्तर देते हैं। पिता धन्यवाद उस शांति के लिए जो हमारे हालात से मेल नहीं खाती। जब बाहर सब कुछ बिखरा हुआ था तब भी आपने हमारे भीतर एक अजीब सी शांति रखी। यह शांति दुनिया नहीं दे सकती, ये केवल आप ही दे सकते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें गिरकर उठना सिखाया। हम अपनी गलतियों में फंसे रहते,
लेकिन आपने हमें दोष में नहीं बल्कि सुधार में चलना सिखाया। पिता, धन्यवाद कि आपने हमें दूसरों से तुलना करने से बचाया। जब हमने दूसरों की तरक्की देखी और मन भारी हो गया, तब आपने हमें याद दिलाया कि हमारी कहानी अलग है और आपकी योजना हमारे लिए खास है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढना सिखाया। एक सांस, एक दिन, एक मुस्कान, ये सब भी आपकी देन है। पिता, धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो तूफान में भी डगमगाया नहीं। हालात बदतर होते गए लेकिन विश्वास बना रहा क्योंकि आपने हमें थामे रखा। धन्यवाद पिता कि जब हमने खुद पर भरोसा खो दिया तब भी आपने हम पर भरोसा नहीं खोया। आपने हमें छोड़ नहीं दिया, आपने हमें अधूरा नहीं छोड़ा। पिता परमेश्वर, आज हम ये भी कहते हैं कि जो कुछ अभी अधूरा है उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि हम जानते हैं कि आप अधूरा काम छोड़ते नहीं। धन्यवाद पिता आने वाले कल के लिए, उन आशीषों के लिए जो अभी हमारी आंखों से छुपी है लेकिन आपके हाथों में तैयार है। धन्यवाद कि आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया और उससे भी बढ़कर प्रार्थना में टिके रहना सिखाया। पिता परमेश्वर, हम आज गवाही देते हैं कि आपने हमारी पुकार सुनी है, हमारे समय के अनुसार नहीं लेकिन आपके सिद्ध समय के अनुसार। हम आगे भी यही कहते रहेंगे बात पिता परमेश्वर, हर परिस्थिति में, हर हाल में, हर सांस के साथ हमारा जीवन आपके धन्यवाद की जीवित गवाही बने। हम जहां जाएं लोग आपकी भलाई को देखें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप कार्य करते हैं। ये धन्यवाद हम पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरे भरोसे के साथ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में अर्पित करते हैं।